डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में प्रचार अभियान चरम पर है। इस बीच एक तरफ जहां प्रमुख पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम के प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने अपने विवादास्पद बयानों और भाषणों से राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी रैली के दौरान ओवैसी को पुलिस द्वारा अचानक मंच पर नोटिस थमाने की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। यह घटना बुधवार को सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जहां ओवैसी अपने उम्मीदवार फारूक शब्दी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। पुलिस ने मंच पर ओवैसी को नोटिस थमाया, जिसमें उन्हें किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण नहीं देने की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने यह कदम बीएनएस की धारा 168 के तहत उठाया है, जो किसी संज्ञानी अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को हस्तक्षेप करने का अधिकार देती है। इस नोटिस के साथ ही ओवैसी को यह भी बताया गया कि वे अपने भाषणों में ऐसी कोई भी टिप्पणी न करें जो समाज में तनाव पैदा कर सकती है। नोटिस मिलने के बाद ओवैसी ने मंच से ही पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस को पढ़ते हुए अपने भाषणों में 15 मिनट का जिक्र किया है। ओवैसी का यह बयान चुनावी माहौल में और भी तूल पकड़ा गया है। हालांकि ओवैसी ने नोटिस का विरोध करते हुए इसे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उन्होंने अपनी पार्टी के समर्थन में मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की और अपने भाषणों में लगातार महायुति और महाविकास आघाड़ी को निशाने पर रखा। ओवैसी का यह नोटिस मिलने के बाद से सोलापुर में राजनीतिक माहौल और भी गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में इस बार एआईएमआईएम ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जोरदार प्रयास किया है। पार्टी का लक्ष्य मुसलमान वोट को एकजुट करना और महायुति साथ ही महाविकास आघाड़ी दोनों को चुनौती देना है। ओवैसी ने सोलापुर में कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य सिर्फ समाज के कमजोर तबके के अधिकारियों की रक्षा करना है और वह हमेशा उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे पहले ओवैसी ने औरंगाबाद के नाम बदलने पर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर नाम रखने के फैसले पर तीखी आलोचना और महायुति साथ ही महाविकास आघाड़ी दोनों के खिलाफ अपने तीखे हमले जारी रखे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह राजनीतिक दल अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाने के लिए समुदायों के बीच विभाजन की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की बढ़ती सक्रियता और ओवैसी के बयानों से राजनीतिक चर्चा में उबाल आ रहा है। इस नोटिस के बाद ओवैसी के समर्थकों में भी आक्रोश देखा जा सकता है, जबकि उनके विरोधी का कहना है कि ओवैसी अपने भड़काऊ भाषणों से समाज में असंतोष और तनाव फैलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस द्वारा नोटिस देने के बाद ओवैसी का बयान और उनकी प्रतिक्रिया ये साबित करती है कि चुनावी प्रचार अब केवल वाद विवाद और बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है। यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चुनावी सभाओं में भाषणों के प्रभाव पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस आखिरी दौर में असाउद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने सियासी समीकरणों को और भी रोचक बना दिया है। अब देखना होगा कि उनके इस विवादास्पद प्रचार के बाद महाराष्ट्र की जनता का क्या रुझान होगा और पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस का क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल फॉर न्यूज इंडिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।